बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीटीआई का एहतजाजी तरीका ऐलान, हुकूमत की टांगे कांपना शुरू। दूसरा, रूस ने खामोशी तोड़ दी, यूक्रेन पर भरपूर हमला। और तीसरा, 59 अमरीकी अरकान कांग्रेस वो क्या गुल खिलाने जा रहे हैं। और चौथा जो है, अमरीकी योम आज़ादी पर जो अमरीका के खिलाफ नारे लगाते हैं वही मौजूद थे, और दूसरी तरफ गजा में कत्ले आम जारी है था। तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एहतजाजी तहरीक ऐलान के बाद हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। और एहतजाज की खबरों के बाद हुकूमत ने बातचीत के लिए कोई राब्ता नहीं किया, बल्कि मजीद दबाव डाल रही है। और सेनेट इंतखाबात में तखीरी के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले ही फिजा बनाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो है वो क्या फैसला उन्होंने देना है। अभी फैसला आया नहीं, लेकिन इन जो हुकूमत है उन्हें यकीन है कि मखसूस नशिस्तें वो खुद उनको मिलेंगी और उनकी बढ़ा दी जाएंगी। ये अगर होता है तो ये जमहूरियत की नाकामी है। इस पर बात भी की है असद कैसर ने। लेकिन ये देखें ना कि इनके चूंकि हर तरह से प्लान यही है कि किसी ना किसी तरीके से दबाया जाए। और इमरान खान है कि इमरान खान मजीद जो है वो जरहाना अंदाज से जो है वो अटैक कर रहे हैं। इमरान खान का एक ही बात है कि वो डिफेंसिव मोड में नहीं जाते। वो कभी भी जो है वो हमेशा जारहाना खेलते हैं। जैसे ही हुकूमत या स्टैब्लिशमेंट दबाव बढ़ाती है, इमरान खान उतने ही तगड़े तरीके से सामने जवाब देते हैं। जैसा कि आपने एक आध दिन पहले देखा भी है कि इमरान खान के ट्विटर से जो है वो सख्त पैगाम आना शुरू हुए। उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत धोखा दे रही है। ये हुकूमत जो है, ये देखे ना, आप केस नहीं लगने दे रही ओपन ट्रायल में। और इसी तरह हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। उसकी वजह ये है कि 59 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने ये तोहफा दिया है। बिलावल साहब वहां पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के साथ ये तोहफा दिया गया है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये कितनी कामयाब सफारतकारी होगी। 59 अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इमरान खान को नाहक कैद और उनके साथियों पर होने वाले सलूक पर पाकिस्तानी हुकूमत पर जो है वो पाबंदियां लगाने की सिफारिश का के लिए ट्रंप को खत लिख दिया है। तो ये इनकी सिफारतकारियां भी यहाँ पर मौजूद है, जिनसे मिल रहे हैं उनके दस्तखत भी मौजूद है। तो ये इनकी हालत है। मुझे इनकी हालत पतली नजर आ रही है। ये पता नहीं क्या अब यहाँ पर जो मीडिया को खबरें फीड की जा रही हैं वो तो ये की जा रही है कि जनाब हमने तो कमाल है, हमने तो कमाल कर दिया है। ये इनका तो ये हाल है। लेकिन अगर ये कमाल ही कर रहे हैं तो 59 जो है अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इनकी मौजूदगी में वहां पर होते हुए खत कैसे लिख दिया। तो यहीं से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये किस तरफ मामला जा रहे हैं। और दूसरा, रूस ने जो अटैक किया है, यूक्रेन की चूल्हे लाकर रख दी हैं। रूस ने खार्किव पर हमला किया और हमला शदीद किया, और उन मकामात को निशाना बनाया गया जहां यूक्रेनी फौजी और उनके साथ मगरबी किराए के कातिल मौजूद थे। यूक्रेनियों का काफी जानी नुकसान बताया जा रहा है। इस हमले के बाद जेलेंस्की ने जंगबंदी की अपील भी की है। अब पांव पड़ गया है। ओ भाई, पहले तुमने दो इतने बड़े अटैक कर दिए, अब पांव पड़ रहे हो। तो उस पर जो है वो रूस ने रद्द कर दिया है। और रूसी मीडिया के मुताबिक असल इशू अभी बाकी है। ये हकीकत है कि मगरब और अमेरिका से पैसे लेने की खातिर जेलेंस्की ने ये छेड़छाड़ की है। और ये इन्होंने ऐसे छेड़छाड़ की है कि अब इनको महंगा पड़ रहा है और इतनी बड़ी हमाकत कर दी है। और इससे पहले ट्रंप ने भी प्यूटन से बात की है, लेकिन प्यूटन ने वाजिया किया है कि यूक्रेन को हर हाल में सबक सिखाना है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये पहले रूस सिर्फ एक खेल खेल रहा था, एक बड़े आराम से जो मामला हो रहे थे। जब से यूक्रेन ने ये दो अटैक बड़े किए हैं, उस पर अब जो है रूस जो है वो अब इनके साथ जो हाशर करेगा ना, वो जो इनके साथ मिलेगा उनका भी असर वही होगा, क्योंकि प्यूटन अब पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि गजा जंग बंदी की करारदाद एक तरफ वीटो की गई है अमेरिका की जानिब से, और उसी अमेरिका के 249वें यौम आज़ादी की तकरीब में जो है वो हमारे वहां पर रहनुमा पहुंचे। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देखें कि
गजा की उन्होंने करारदाद को मुस्तरद किया और इसराइल को फलस्तीनियों की नस्ल कशी और दूसरे नापाक अज़ाइम की तकमील का आम लाइसेंस, इसका मतलब है उन्होंने जारी किया ना। और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ साहब ने की है, वजीर आजम ने, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी राजा परवेज अशरफ ने की है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार और फलस्तीन का नाम लेने वाले जो दूसरों को यहूदी एजेंट होने का ताना देते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने की है। और अमरीकी एम्बेसी में ये तकरीब में शरीक हुए हैं, और ये मैं आपको बता दूं, इसकी तस्वीर मौजूद है कि उनकी शिरकत की। तो ये तो ना ही इन्होंने ट्विटर पर उसको डिनाई किया। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि टूट गई तड़क करके दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। एलोन मस्क ने अमरीकी सदर का नाम बच्चों के साथ जिनसी जराइम में मुलव्वस जेफरी एप्स्टाइन के साथ जोड़ दिया और उनके मुआवजे की तजवीज़ की हिमायत कर डाली। तो ट्रंप ने भी एलोन मस्क को मंशियात का आदी करार देते हुए उनकी कंपनियों के साथ सरकारी मुआहदे खत्म करने की धमकी दे दी है। तो ये अब दुनिया में एक बिल्कुल तब्दीली होने जा रही है। यूक्रेन वार है, उधर से इसराइल जो है वो अपनी फसाइयत नहीं रोक रहा, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की और भारत की कशीदगी है वो भी है, और पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात में सियासी अदम इस्तेहकाम में जकड़ा पड़ा है। और हुकूमत जो दावे करती है, हुकूमत के दावों का मैं आपको बता दूं कि रवा माली साल में हुकूमत 2025 में माशी के लिए मुकर्रर करदा माशी अहदाफ से मुतअद्दिद अहदाफ के सूल में नाकामी का इंकशाफ हुआ है इनका। और दूसरा मैं आपको ये भी खबर दे दूं, कर्ज अदायगी में उशरबा इजाफा 6 साल में सूद 2000 से बढ़कर 8,600 अरब हो गया है। तो ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनके सारे अल्ले तल्ले हैं, और ये मामला जो है इस तरह नहीं चल सकते जिस तरह ये चला रहे हैं। कितनी देर तक आप बाहर से पैसे लेंगे? तो ये सूरत हाल सारी आपके सामने है। जब आप नाअहल लोगों को बिठा दें तो फिर इस तरह के नतीजे आते हैं। और पाकिस्तान की 41% से ज्यादा आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। ये एक हकीकत है जो आलमी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सब ठंड और पुरसकून माहौल नजर आ रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।